एक खतरनाक सच सुनना चाहते हो? तो देखो, जब वो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देती है ना, तुम बहुत अच्छे हो, तुम अलग हो, तुम बेस्ट हो, तो हर बार वो तुम्हें अट्रैक्ट नहीं कर रही होती, कभी कभी वो तुम्हें टेस्ट भी कर रही होती है। हाँ, और अगर तुमने गलत रिएक्शन दे दिया तो वही कॉम्प्लीमेंट तुम्हारा पूरा गेम खत्म कर देता है। हाँ, अगर तुमने ये वीडियो स्किप कर दी तो अगली बार तुम सेम ट्रैप में फंसोगे। हाँ, और तुम्हें खुद ही पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या गलत कर दिया। हाँ, अब एक सीन इमेजिन करो, वो तुम्हें अचानक कॉम्प्लीमेंट देती है, तुम बाकी लड़कों जैसे नहीं हो, और यही सुन के तुम अंदर से खुश हो जाते हो। एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा अटेंशन उसे देने लगते हो। फिर धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट अचानक से कम होने लगता है और तुम सोच में पड़ जाते हो कि यार मैंने तो अच्छा ही किया था, फिर प्रॉब्लम कहाँ पे हुई? तो देखो, प्रॉब्लम यही है कि तुमने यहाँ पे बीट कर लिया है। हाँ, अब तुम लोग सोचोगे कि लड़कियों का कॉम्प्लीमेंट है, एक्चुअल में ऐसा कौन सा तरीका होता है जिनसे ये लोग हमें सच में पहचान सकते हैं? तो देखो, ये एक सुटेबल टेस्ट होता है, ये देखने के लिए कि तुम खुद को कितना कंट्रोल करते हो। अगर तुम कॉम्प्लीमेंट सुनकर भी अपनी वैल्यू बढ़ाते हो तो तुम पास, अगर तुम ओवर एक्साइट हो जाते हो तो तुम फेल। हाँ, यानी कि सिंपल सा रूल है, जो जल्दी खुश होता है वो जल्दी लॉस भी करता है इन लोगों की नजर में। अब तुम लोग मिस्टेक कौन कौन से करते हो? तो देखो, मिस्टेक नंबर 1, ओवर रिएक्शन। वो बोले तुम आज बहुत ही क्यूट लग रहे हो और तुम तुरंत ही बोलते हो अरे सच में तुम भी बहुत अमेजिंग लग रही हो। तो देखो, यही तुम्हारा गेम खत्म हो जाता है। हाँ, क्योंकि अब तुम प्रूव कर रहे हो कि उसका अप्रूवल तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, और जब तुम अप्रूवल करते हो वहां पे ही तुम्हारी पावर उसके पास चली जाती है। यानी कि तुम अच्छे दिखते हुए भी उसकी तारीफ के बिना खुद को बदसूरत समझने लगते हो। जब वो कहेगी कि तुम अच्छे लग रहे हो तभी तुम्हें सही में लगता है कि यार सच में आज मैं अच्छा लग रहा हूँ। हाँ, मिस्टेक नंबर 2, चेंजिंग बिहेवियर। तो देखो, जब भी वो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देती है तो तुम सडनली नाइस बन जाते हो, ज्यादा अवेलेबल हो जाते हो, ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हो। हाँ, और तुम्हारी ओरिजिनल पर्सनालिटी खो देते हो और एक इम्प्रेस करने वाला वर्जन सामने वाले के लिए बन जाते हो। और सच बताओ, कोई भी फेक वर्जन जो तुम अब इम्प्रेस करने वाले वर्जन हो तो वो एक फेक वर्जन है, और फेक वर्जन कभी भी लंबे टाइम तक लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। हाँ, इसलिए किसी के कॉम्प्लीमेंट के बाद अपने बिहेवियर को कभी भी चेंज मत करो। मिस्टेक नंबर 3, इमोशनल इन्वेस्टमेंट। तो देखो, यहाँ पे तुम टू मच फास्ट इन्वेस्टमेंट कर देते हो अपने इमोशंस की। हाँ, जैसे ही उस लड़की से तुम्हें एक कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो तुम उसे एक स्पेशल इंसान मानने लगते हो, भगवान की जगह उसे दे देते हो। हाँ, कई तौर पर ऐसा ही होता है, तुम उस लड़की के साथ फ्यूचर इमेजिन करने लगते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालने लगते हो। लेकिन याद रखना, उसके लिए वो कॉम्प्लीमेंट बस एक नॉर्मल लाइन होती है और तुम लोग इस लाइन को स्पेशल समझ के बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर देते हो वहां पे। सॉल्यूशन, हाउ टू रिस्पॉन्ड। तो देखो, अब तुम लोगों को एक्चुअल में करना क्या है? तो जब भी कोई तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दो तो क्लेम रहो, सिंपल थैंक्स बोलो, ओवर रिएक्ट कभी भी मत करो। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने बिहेवियर में हमेशा कंसिस्टेंसी रखो। मतलब कॉम्प्लीमेंट से तुम्हारी वैल्यू ही बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, ओवर एक्साइटमेंट में तुम अपनी वैल्यू कम कर लेते हो। अब आज से और अभी से एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी लड़की का कॉम्प्लीमेंट जब भी तुम सुनोगे तो उसे कोई रिवॉर्ड या फिर कोई बख्शिश कभी भी मत समझना। हाँ, वो एक टेस्ट होता है। हाँ, वो लड़की देख रही होती है कि क्या तुम अपनी वैल्यू जानते हो या किसी और के वर्ड से खुद को डिफाइन करते हो। हाँ, और जिस दिन तुम लोग ये समझ गए उस दिन तुम किसी भी लड़की के कॉम्प्लीमेंट के ट्रैप में, जाल में कभी भी नहीं फंसोगे। हाँ, अगली बार जब भी कोई तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे तो खुद से एक ही सवाल पूछो, मैं रिएक्ट कर रहा हूँ या खुद से कंट्रोल हूँ? हाँ, क्योंकि डिफरेंस यही है अट्रैक्शन और रिजेक्शन के बीच में। हाँ, और अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम गेम सच में बदल सकते हो कोई भी रिलेशन में। हाँ, कोई भी पर्सन तुम्हें खुद की तरफ अट्रैक्ट होने से खुद को रोक ही नहीं सकता, अगर तुम लोगों ने इस तरीके से अपने माइंडसेट को डेवलप कर लिया तो। हाँ,